ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब आपको पहले हनुमान जी के चरण रज को लगा लें। फिर अब आपको देश के कल्याण के लिए जैसे श्री राधे कृष्ण जी के मुखारबिंद से निकला हुआ श्रीमद् भागवत कथा से वो आपको बताते हैं। फिर देश के कल्याण के लिए ये देखिए हमारे सतगुरु जी की फ़ोटो है, सतगुरु जी की। तो फिर हम देश के कल्याण के लिए ओंकार का उच्चारण बताएंगे। ये इससे भी देश का कल्याण होगा यदि आप पर डे मात्र दो पंक्तियां पढ़ेंगे तो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरो हि देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले कहते हैं कि गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन गणेश जी की पूजा के पहले गुरु जी की वंदना, गुरु पूजा करके गुरु जी से बढ़ के कोई नहीं, सदगुरु से बढ़ के कोई नहीं होता। पहले सदगुरु की पूजा करके फिर गणेश जी की पूजा करना चाहिए। देखिए अध्याय 2 47वां दोहा। कर्मणा वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मा ते सखंड यास्त्व कर्माणि। इसका अर्थ होता है, हे अर्जुन, तेरा कर्तव्य केवल कर्म करने में है, न कि कर्म फल की इच्छा करने में। अतः कर्म फल तेरा ध्येय नहीं है और न निज आसक्ति कर्महीन रहने में कर। वाह, हमारे योगेश्वर भगवान के मुखारबिंद, योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण जी के मुखारबिंद से निकला हुआ है। दूसरा भी देख लीजिए दोहा, ये भी दूसरे अध्याय में 69 दोहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागति संयमी अस्यामः जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्र है, वाह 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 प्रभु, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मा में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षण भिंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्र है। तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्र है। तो कितना सुंदर बढ़िया हमारे प्रभु जी ने आप लोगों को वर्णन करके बताए हैं। इस शरीर से, इस मुखारबिंद से बोलने वाले सब वही हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। अब आपको हम आगे ले चलते हैं नारायण जी की कृपा से। पहले इसको कायदे से रख दें। ओंकार का उच्चारण, ओंकार के उच्चारण से हमारे भारत देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा,
जैसे कि हमारे वीर सिपाही 16-16, 17-17 वर्ष के, नहीं सॉरी क्षमा चाहता हूँ, 18, 20-20 वर्ष के, 26 वर्ष के भी देखिए आगरा का कोई गुप्ता परिवार बेचारा शहीद हो गए बच्चा। तो नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे? जब ओंकार का उच्चारण 1 से 9 बार वो करेंगे। मान लीजिए उनकी शादी नहीं हुई है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो उनके माता पिता करें, हम लोग करें। क्यों करें भैया? क्योंकि हमारी पृथ्वी माता का और स्वयं रक्षा आज हम लोग खुल के सांस ले रहे हैं तो उनके कारण ले रहे हैं, जल थल वायु सेना के कारण ले रहे हैं। इसलिए 1 से 9 बार अपने लिए करें, अपनी सुरक्षा के लिए करें। 11 बार मात्र उनके लिए करें, 11 बार मात्र पर डे। देखिए फिर, और उन्हें संदेशा पहुंचाया जाए, जितने भी हमारे जल थल वायु सेना के हैं। 1 से 9 बार सुबह करें, 1 से 9 बार शाम करें, क्षमा चाहता हूँ। अगर हो सके तो 1-1 घंटा करें, फिर देखिए क्या पावर मिलता है, क्या पावर मिलता है। ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो उनके सीने को छेड़ सकेगी, कोई ऐसा तोप नहीं बना है कि जो उनके सीने को छेड़ सकेगा। जब देखते लड़ना शुरू करें, किसी को पकड़ना तो सिर्फ ओम का उच्चारण करते रहें। देखिए फिर कोई माइक लाल इस विश्व में पैदा ही नहीं हुआ है जो उनको हानि पहुंचा सकेगा। और ठीक उसी प्रकार से हम अपने बेटियों के लिए संदेशा दे रहे हैं। छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बेटियां हैं। अब उसमें दिखाते हैं सीरियल में कि माता जी जब छोटी सी रहती तो भी बड़े बड़े रावण का संहार करती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम ओंकार का उच्चारण करेंगे, अपनी बेटियों से कराएंगे, छोटी छोटी बेटियों, विश्वास करिए, हम नहीं बोल रहे, फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये सारा संदेशा श्री राधे के जी दे रहे हैं। अगर उन पर विश्वास है तो आप लोग करिएगा। कोई भी राक्षस आपके बेटी को हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी राक्षस आपको बेटे को हानि नहीं पहुंचा सकता। दोनों जन के लिए बोल रहा हूँ। एक तब वो नहीं पहुंचा सकता जब 1 से 9 बार आप करेंगे और 11 बार करेंगे जल थल वायु सेना के लिए का। इसी बात पे बता रहा हूँ, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसे कोई पृथ्वी में माइक लाल पैदा नहीं होगा जो रोक सकेगा कि आप बुरा करेंगे आपके साथ बुरा नहीं होगा। परमात्मा है। शंकर भगवान अर्जुन को समझाए थे कि आप 1 गलतियां करेंगे तो आपके साथ 10 गलती होगी, या आप 1 थप्पड़ मारेंगे तो आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। ध्यान दीजिए। इसी बात पे कहते हैं जो हमारे देश के खाए हुए उनके साथ, हमारे देश के खा के और देश के साथ गद्दारी करते, भाई भाई के साथ गद्दारी करते। हनन कसाई मनन कसाई और कसाई गाई का, सबसे बड़ा वह कसाई जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 वो है भाई जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का। जो गलत आदमी गलत भाई के साथ देता है वो महाकसाई की संज्ञा में आता है भैया, महाकसाई की संज्ञा में आता है। इस बात को ध्यान दीजिए। इसी बात पे आपसे विदाई लेते हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल चलता है, यूट्यूब पे ओम योगा क्लासेस करके, ओम योगा क्लासेस की स्पेलिंग CALASESS। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, देखें। आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। अभी आपको अगले में आप जरूर देखिए ओंकार का उच्चारण कैसे किया जाता है बताते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो भी देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बहुत बड़ी वीडियो